तो दोस्तों कल रात को जो यूएस की मार्केट ओपन हुई थी वहां पर बहुत बड़ा क्रैश हर जगह आपको देखने को मिला है। एस&पी 500 1.5-2% की गिरावट। उसके अलावा नेस्डेक में 2% की गिरावट आई है। उनके जो स्मॉल कैप इंडेक्स है रसल 1000 वहां पर 2.5% के आसपास का क्रैश देखने को मिला है। और यहाँ पर जो हमारा इंडेक्स है गिफ्ट निफ्टी वहां पर भी 1.5% का क्रैश दिखाते हुए नजर आ रहा है और 22,800 के लेवल इंडिकेट मंडे को करते हुए ये इंडेक्स नजर आ रहा है। अब हुआ क्या है कल और आज में, उस पर एक बारी बात कर लेते हैं। देखिए पहले हुआ क्या कि ट्रंप ने स्टेटमेंट दी कि अभी वॉर बहुत लंबी चलने वाली है और किसी भी तरह के सीज फायर की उनको अभी उम्मीद नहीं है। और उनके इस जो स्टेटमेंट थी उसके बाद मार्केट में एक जोरदार गिरावट शुरू हो गई। और उसके बाद जब उनको वो चीज दिखी तो 2 घंटे बाद उन्होंने फिर बोला कि हम अब वॉर थोड़ा सा विंड डाउन कर रहे हैं, थोड़ी सी कम कर रहे हैं, अब हम जो मिलिट्री ऑपरेशन है वो थोड़े से कम कर देंगे। लेकिन एक्चुअल में ऑन ग्राउंड कुछ भी फर्क नहीं आया है। तो बहुत ज्यादा स्टेटमेंट्स हर 2 घंटे में 1 घंटे में ट्रम्प की नई नई रिलीज होती हैं, जिसमें वो अभी बोल रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस के लिए हमारे को बहुत सारी कंट्रीज अभी मदद कर रही हैं और हम बहुत जल्दी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस खोल देंगे। अभी ये वॉर पहले उन्होंने बोला बहुत लंबी चलेगी, फिर उन्होंने बोला अभी जल्दी खत्म हो जाएगी। ईरान का कहना है कि भाई कोई भी किसी भी तरीके की यहाँ पर जो उनके मिलिट्री ऑपरेशन है उसमें किसी भी तरीके की कमी नहीं आई है और दोनों जो देश हैं वो एक दूसरे पे जमकर बमबारी करते हुए अभी भी नजर आ रहे हैं। सिमिलरली क्रूड ऑयल के प्राइसेस एक्सपेक्टेड है कि $175 तक पहुंच सकता है। ये एक मेजर एयरलाइन के जो सीईओ है उन्होंने यहां पर बोला है कि $175 तक के क्रूड ऑयल प्राइसेस के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। और एक्चुअल में जो अभी क्रूड ऑयल के प्राइसेस चल रहे हैं ब्रेंट 112-13 के आसपास और क्रूड ऑयल $100 के आसपास यहां पर पहुंच चुका है। और यहां पर एक ही चीज नजर आ रही है कि ये वॉर अभी किसी भी तरीके से थमने का नाम नहीं ले रही है और ये जितनी लंबी वॉर चलेगी उतनी और गिरावट मार्केट में देखने को मिल सकती है। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये 22,000 से 23,000 की जो रेंज है यहां पर मार्केट अभी कुछ दिन और चल सकती है जब तक ये वॉर चलती है। लेकिन एक चीज है यहाँ पर साफ हो रही है, ईरान ने भी बोला है कि भाई यहाँ पर किसी भी तरह की हमें कोई भी सीज फायर की उम्मीद अभी यहाँ पर नहीं है और लंबी ये वॉर चलने वाली है। और ये सारी जो न्यूज़ फ्लो है उसकी वजह से ओवरऑल मार्केट में कल रात को भी एक जबरदस्त नेगेटिविटी बनी है। और मैं आपको पहले ही कल भी हमने डिस्कस किया था डिटेल में वो 2-3 चीजें कि इंडिया में भी अभी इसका लंबा असर देखने को मिल रहा है। एलपीजी के सिलेंडर के प्राइसेस तो पहले ही बढ़ गए थे। कल इंडस्ट्रियल जो डीजल थे उसके प्राइसेस 25% तक इंक्रीज हो गए और वो प्राइसेस इंक्रीज एक मैसिव ब्लो इंडियन मार्केट के लिए मंडे को रह सकता है। क्योंकि जितनी भी कंपनीज हैं जहां पर ये डीजल यूज हो रहा है, इंडस्ट्रियल यूज के लिए यूज होता है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आ जाती है, सीमेंट कंपनी, पेंट सेक्टर की कंपनीज और भी बहुत सारी कंपनीज होंगी, केमिकल सेक्टर की कंपनीज में यूज हो रहा होगा। और यहां पर अगर 25% डीजल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो उसका सीधा इंपैक्ट उनकी कॉस्ट पे आएगा, उनकी कॉस्ट पे इंपैक्ट आएगा तो वो उसको प्राइसेस में रिफ्लेक्ट होंगे और ओवरऑल कॉस्टिंग बढ़ेगी और उन कंपनीज के प्रॉफिट्स कम हो सकते हैं। अब ये शॉर्ट टर्म के लिए रहने वाला है, लॉन्ग टर्म के लिए रहने वाला है, ये देखना होगा। लेकिन डेफिनेटली अभी रिटेल के प्राइसेस, रिटेल जो पेट्रोल डीजल है उसकी प्राइसेस में इंक्रीमेंट नहीं आया है। हालांकि जो प्रीमियम पेट्रोल है उसके प्राइसेस में 2.5% का इंक्रीमेंट आ गया है। और मुझे लगता है कि एक बार ये जो इलेक्शन हो जाए 9-10 अप्रैल के आसपास, उसके बाद जो नॉर्मल रिटेल के पेट्रोल है अगर उस टाइम तक भी ये वॉर चल रही होगी तो उन प्राइसेस पे भी इसका इंपैक्ट डेफिनेटली आने वाला है। तो ये वॉर अभी वैसे ही यूक्रेन रशिया की वॉर जैसा नहीं साबित होती हुई नजर आ रही है। वहां पर 1-2 हफ्ते में मार्केट संभल गई थी, नॉर्मल हो गया था और सारी चीजें चलने लगी थी मार्केट में नॉर्मल। लेकिन यहां पर लगभग 3 हफ्ते ऑलरेडी निकल चुके हैं, अगले हफ्ते चौथा हफ्ता शुरू हो जाएगा और अभी तक भी किसी तरीके की रिस्पाइट मार्केट में नहीं आई है। तो मैं जो चीज आपको पहले भी बोल रहा हूं कि थोड़ा सा कॉशियस होकर चलिएगा। यहां पर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ऊपर के लेवल 24,300 के लेवल से अगर ऊपर मार्केट निकलती है तो एक आपको लॉन्ग पॉजिटिविटी मार्केट में माननी है। उससे पहले ये वॉलेटिलिटी जो हमने पिछले हफ्ते देखी है जिसमें 3 दिन तेजी, 1 दिन गिरावट, फिर गिरावट, वो जो वॉलेटिलिटी है
वो आपको मार्केट में तब तक झेलनी पड़ेगी। नीचे के लेवल्स में लॉन्ग टर्म अगर हम सपोर्ट देखते हैं 22,000 21,800 तक के लेवल्स के भी सपोर्ट आता है। इमीडिएट सपोर्ट शॉर्ट टर्म का 22,800 के आसपास है। 23,000 को अभी मार्केट डिफेंड कर पा रही है। पिछले हफ्ते जब हम फ्राइडे सैटरडे पे बैठे थे तो 23,100 पे मार्केट थी, आज भी लगभग 23,100 पे है। तो मार्केट में पिछले एक हफ्ते में कुछ मूव नहीं देखने को मिला, लेकिन 3 दिन की तेजी, फिर एक जबरदस्त क्रैश आया था 3.5% का, ऐसा क्रैश जो 2020 से लेकर अभी तक का सबसे बड़ा क्रैश आया था। तो ये वॉलेटिलिटी मार्केट में रहने वाली है। इस गलतफहमी में आपको नहीं रहना है कि भाई मैं मिस आउट कर गया किसी भी चीज को, कि मैंने 23,000 पे एग्जैक्ट पैसा नहीं लगाया, मैं तो 23,200 300 पे पैसा लगाया। तो उस चीजों में अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको अगर एक लेवल पे आप पैसा लगाकर बैठे हैं, 24,000 पे लगाया था, फिर 23,200 300 400 पे किसी भी लेवल पे आपने लगाया था, तो आपको वेट एंड वॉच यहाँ पर करना जरूरी है। बैलेंस अप्रोच यहाँ पर रखनी आपको जरूरी होगी, क्योंकि ये वॉर लंबी अगर चलती है तो मार्केट में थोड़ी सी और यहाँ पर चीजें नॉर्मल होने में टाइम लग सकता है। देखिए ये तो है कि चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, अब वो 6 महीने में होंगी, साल भर में होगी, 1.5 साल में होगी, वो कहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कितनी लंबी ये वॉर चलती है, क्या ये महीने में खत्म हो जाएगी? क्योंकि जैसे जिस इंटेंसिटी से ये वॉर चल रही है, वर्ल्ड इकोनॉमी बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक इस वॉर को झेल नहीं पाएगी, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं, इसके अलावा गैस के प्राइसेस हैं, वो सारे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और बहुत ज्यादा सप्लाई पे भी इसका असर हो रहा है। जो प्रोडक्शन हो रही है ऑयल की, उस पे भी इसका असर हो रहा है। तो वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक तरीके से इसका असर हो रहा है कि भाई फियर में क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए हैं। एक्चुअल में जो प्राइसेस हैं वो $150 $170 तक ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। मैंने आपको एक बारी डेटा भी दिखाया था, जो मिडिल ईस्ट से तेल आ रहा है उसके जो मई के कॉन्ट्रैक्ट्स इस वक्त साइन हो रहे हैं, उसके जो प्राइसेस हैं वो $150-200 के आसपास तक यहाँ पर चल रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। यूएस की मार्केट में जब क्रैश जनरली देखा जाता है तो मंडे को इंडियन मार्केट में भी क्रैशेस आपको जनरली देखे गए हैं, लेकिन थोड़ा सा उम्मीद यही कर सकते हैं कि सैटरडे संडे में लेट्स सी, कल एक बार दोबारा से डिस्कस करेंगे अगर कल तक कोई पॉजिटिव न्यूज आती है। अभी देखिए हो क्या रहा है कि स्टॉक मार्केट को ट्रंप की स्टेटमेंट से फर्क पड़ना बंद हो गया है। पहले क्या होता था, वो कुछ स्टेटमेंट देते थे, मार्केट में उछाल देखने को मिलता था, गिरावट उसी हिसाब से आती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि वो हर दिन में 10 बार अलग अलग स्टेटमेंट देते हैं। कल में उन्होंने 2 बार अलग स्टेटमेंट दे दी। पहले ये बोला कि वॉर लंबी चलेगी, मार्केट में क्रैश आने लगा तो उन्होंने बोला वॉर जल्दी खत्म कर दूंगा। पता नहीं है उनको भी क्या करना है, क्योंकि अब ये वॉर यूएस से ज्यादा ईरान के हाथ में चल रही है। ईरान ने जो पलटवार किया है उसका उम्मीद उनको बिल्कुल भी नहीं थी। तो लेट्स होप कि कल तक कोई पॉजिटिव न्यूज आए, ताकि मंडे को मार्केट में एक पॉजिटिविटी हमारे को देखने को मिले। अगर कोई चीज पॉजिटिव नहीं देखने को मिलती है तो जैसा गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा है 22,800 के लेवल भी आपको मंडे को देखने को मिल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी।